नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। भारत हमेशा से एक कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में भी भारत तेजी से आगे निकल चुका है। भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया भर में तीसरे नंबर का स्थान अर्जित कर चुकी है। इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत के 118 से ज्यादा एक्सेलेरेटर्स, 26,500 एक्टिव एंजल्स, 150 वेंचर कैपिटल्स के साथ तरक्की की राह पर है। भारत ने भले ही क्रिप्टो का स्वागत नहीं किया है, लेकिन क्रिप्टो की इकोसिस्टम देश में बढ़ रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इनोवेशन से कमाई का जरिया बढ़ रहा है। क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई एप्लीकेशंस में किया जा रहा है। भारत की 80% से ज्यादा आबादी असंगठित अर्थव्यवस्था में काम करती है। यही बड़ी आबादी फ्रॉड का शिकार होने की संभावना बनी रहती है। भारत के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नई नहीं है। भारतीय बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अलग अलग एरियाज जैसे ट्रेड फाइनेंस, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और लॉयल्टी एंड डिजिटल आइडेंटिटी में ब्लॉकचेन की टेस्टिंग को कुछ वर्ष पहले ही शुरू कर दिया गया था। भारत में सरकारी क्षेत्र ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर ब्लॉकचेन को अपनाया है। TCS, टाटा मोटर्स, रिलायंस, इन्फोसिस और टाटा स्टील जैसे बड़े नाम निजी क्षेत्रों की लिस्ट में शामिल हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन टी बोर्ड, कॉटन इंडस्ट्री, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जैसे सरकारी क्षेत्रों ने भी ब्लॉकचेन को अपनाया है। कई भारतीय कंपनियां ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के साथ दुनिया को आशाजनक परिणाम दे रही हैं। ऐसे में नई टेक्नोलॉजी को और अधिक सुचारू रूप से अपनाने के लिए अलग अलग संगठन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनियों तक पहुंच बना रहे हैं। इसके अलावा RBI ने रिटेल सेगमेंट में लॉन्च किए गए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि ब्लॉकचेन जैसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का लोगों के जीने और काम करने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस साल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग ने न्यूक्लियस विजन और तेलंगाना और गोवा की सरकारों के साथ पार्टनरशिप में इनॉग्रल इंटरनेशनल ब्लॉकचेन कांग्रेस को होस्ट करने की घोषणा की है, जो दुनिया भर के सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के बड़े नामों को साथ लाएगी। भारत ब्लॉकचेन और वेब3 डेवलपर्स के लिए हॉटस्पॉट में से एक है। भारतीय ब्लॉकचेन डेवलपर्स की दुनिया भर में मांग है और हम इसे एक बढ़ते ट्रेंड के रूप में देख सकते हैं। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और दिलचस्प स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैं हूं रुचि शर्मा, आप देखते रहिए 3.0 TV।